महाभारत के युद्ध में अनेकों वीरों ने भाग लिया, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनकी गाथाएं समय के साथ धुंधली हो गईं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है बार्बरीक की, जो इतना शक्तिशाली था कि यदि वह युद्ध में उतरता तो महज कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह कथा हमें त्याग, भक्ति और धर्म के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। बार्बरीक भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। उसकी माता का नाम मौरवी था, जो एक नाग कन्या थी। जन्म से ही बार्बरीक में अपार शक्ति थी और उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति अविश्वसनीय थी। एक, पहला बाण जिससे वह अपने सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकता था। 2, दूसरा बाण जिससे वह अपने मित्रों और सहयोगियों को चिह्नित कर सकता था। 3, तीसरा बाण केवल एक ही बार में सभी चिह्नित शत्रुओं का संहार कर सकता था। इसके अलावा उसे वरदान मिला था कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वही युद्ध में विजयी होगा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो बार्बरीक को अपने बल और धर्म का आभास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह युद्ध में भाग लेगा, लेकिन केवल उस पक्ष में जो कमजोर होगा। बार्बरीक का मानना था कि वीरता का धर्म यही है कि वह कमजोर का साथ दे। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। तभी मार्ग में उसे एक साधु रूप में खड़े भगवान श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने उसे रोककर पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बार्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं बार्बरीक घटोत्कच का पुत्र हूं। मैंने प्रण लिया है कि मैं इस युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारे पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जिससे तुम युद्ध में सहायता करोगे? बार्बरीक ने अपने 3 दिव्य बाण दिखाए और कहा, इन 3 बाणों से मैं पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने विस्मय से पूछा, क्या सच में? क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? बार्बरीक ने सिर हिलाया और कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस वृक्ष के सारे पत्तों को अपने एक बाण से चिह्नित करो। बार्बरीक ने तुरंत एक बाण निकाला और संकल्प लिया। देखते ही देखते बाण पूरे पेड़ के सभी पत्तों पर चिन्ह बना आया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपनी धोती के एक छोर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया। आश्चर्यचकित होकर बार्बरीक का बाण कृष्ण की धोती की ओर बढ़ने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धोती हटाई और बाण ने उस छिपे हुए पत्ते को भी चिह्नित कर दिया। अब कृष्ण को समझ आ गया कि यदि बार्बरीक युद्ध में उतरा तो वह हमेशा कमजोर पक्ष में रहेगा और अंततः पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे बार्बरीक, तुम महान योद्धा हो, लेकिन इस युद्ध में तुम्हारी उपस्थिति एक समस्या बन सकती है। मैं तुमसे एक दान मांगता हूं। क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बार्बरीक हतप्रभ रह गया, लेकिन उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे शीश का दान देने से धर्म की रक्षा हो सकती है तो मैं सहर्ष यह बलिदान देने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे वीर, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपने शीश के बिना भी युद्ध देख सकोगे और सदा पूजनीय रहोगे। इसके बाद बार्बरीक ने अपना शीश स्वयं श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनका सिर कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई तो वे आपस में इस बात पर चर्चा करने लगे कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। कोई अर्जुन को, कोई भीम को, तो कोई श्री कृष्ण को श्रेय दे रहा था। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, चलो हम बार्बरीक से पूछते हैं, जिन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बार्बरीक के शीश से पूछा गया कि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा कौन था, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा उनके हाथों की कठपुतलियां मात्र थे। उनकी लीला और योगमाया से ही यह युद्ध लड़ा और जीता गया। यह सुनकर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। बार्बरीक के बलिदान और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित
खाटू श्याम मंदिर में लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। बारबरीक की कथा हमें त्याग, निस्वार्थता और भक्ति का गहरा संदेश देती है। उनके बलिदान से यह सीख मिलती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करता है। महाभारत में अर्जुन, भीम, द्रोण और कर्ण जैसे अनेक वीर योद्धा थे, लेकिन बारबरीक का त्याग और उनकी निष्कलंक वीरता उन्हें विशेष बनाती है। उनका नाम भले ही इतिहास में कहीं खो गया हो, लेकिन खाटू श्याम के रूप में उनकी अमरता आज भी जीवंत है।